हेलो बच्चों, ये आपका कक्षा 4 का गिनतारा। इसका देखिए सवाल नंबर पहला है। ये अभ्यास दी हुई है, दी गई संख्याओं को गिनतारे पर दर्शाओ। तो इसका काखंड दे रखा है। देखिए इसको हमें क्या है, गिनतारे पे दिखाना है। चलिए देखिए बताते हैं। ये हमने देखिए गिनतारा बना लिया। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और भी आगे होते हैं, पढ़ लेते हैं। तो ये आप लोग तो जानते हो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसी हिसाब से हमें गिनतारे पे दिखाना है। ये देखिए गिनतारा बना लिया है। इकाई के अंक कितने, 2। तो उस पर 2 जगह हम बन जाएंगे, 2 गोले हो गए। ठीक है। ढाई कितना है, 9 है, तो 9 बना लेंगे इस पे। 4, 5, इसको और बड़ा कर लेंगे। 6, 7, 8 और 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बन गया। सैकड़ा का अंक कितना, 7, तो 7 बना लेंगे इस पे। 3, 4, 5, 6 और 7। इसलिए हजार का कितना है, 5, तो उस पर 5 कर लेंगे। 4, 5 और ये 10,000 कितना, 4, उस पर 4 बना लेंगे। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके इसका खाखंड है, वो आप लोग कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए सवाल नंबर 2 देखिए इसका। देखो बच्चों, इस सवाल नंबर 2 है। इसमें एक खाली जगह दे रखी है, संख्या दे रखी है। इसमें संख्या भरनी है, कौन सी हजार की है, कौन सी सैकड़ा की, कौन सी दहाई की, कौन सी इकाई की। इसी तरीके से इसका खाखंड है। इसमें संख्याएं दे रखी हैं, लेकिन ये दे रखा है हजार है, ये सैकड़ा, इसमें ये भरना होगा। तो देखिए बताते हैं हम नीचे आपको किस तरीके से इसको करना है। ये देखिए इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। हजार तक है हमारा। तो देखिए यहाँ से करिए। इकाई का अंक कितना, 5, तो इकाई वाले खाने में भर देंगे हम 5। इकाई बार कितना आता है, दहाई का अंक कितना, 6, इसमें 6 भर देंगे इस खाने में। फिर कितना आता है, सैकड़ा का अंक कितना है, 8 भर देंगे। और हजार का अंक कितना है, 2, इसमें 2 भर देंगे। हो गया, बहुत आसान है ये। अच्छा, इसका नीचे के जो खाखंड है, इसमें क्या दे रखा था, इसमें ये अंक भरे हुए थे, लेकिन ये खाली जगह थी। मतलब ये 10,000 है कि हजार का है, ये सैकड़ा है, जो भी ये नहीं दे रखा था। तो इसमें हमें ये लिखना था। तो 8 है, एक खाली ये खाना, एकदम 10,000 भरा गया। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। चाहे 10 से कर दिए। पहले इकाई, ये 2 लिखे हुए हैं, तो इसमें इकाई भर दिया गया। दूसरा अंक 6 है, ये दहाई का अंक है, इसमें दहाई भर दिया गया। 3 सैकड़ा का अंक है, तो इसमें सैकड़ा भर दिया गया। ये 4 है हजार का अंक, तो इसमें हजार भर दिए गए। और 8 है कितना, 10,000 में, तो इसमें 10,000 भर दिए गए। ठीक है। इसी तरीके इसके गा और घा हैं, वो भी इसी प्रकार के होंगे, बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। देखो बच्चों, ये इस सवाल नंबर हमारा 3 है। ये कह रहा है अंकों में लिखो। इसका पहला खंड है, काखंड है 6430। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं 6430 को अंकों में। ये दे रखा है 6430। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या दे रखी है। देखिए सबसे पहले जो संख्याएं हैं, 30 एक संख्या ये हो गई, एक हो गई 4 ये संख्या हो गई, और ये 6 देखिए ये हो रहे हैं हमारे। तो इनको ऐसे ही हो, 6 लिख लिए, 4 की जगह 4 लिख लिए, 30 के नीचे 30। 6430 कितनी होगी हमारी संख्या अंकों में, 6430। ठीक है, बहुत आसान है। केवल हमें ये जो दे रखी है, देखिए ये केवल इनको देख लिए, 30, 4, 6 ये लिख लिए, तो हमारी संख्या किस में आ गई, अंकों में आ गई। इसी प्रकार से अगला सवाल है। देखिए इसी प्रकार से देखिए इसका गाखंड है। खाखंड बहुत आसान था,
तो बस छोड़ दिया मैंने। इसका गाखंड देखिए थोड़ा सा अलग है इससे, 8013। इसमें आप देख रहे हैं थोड़ा सा इससे अलग है। क्या अलग है? इसमें देखिए 100 है लेकिन इसमें 100 नहीं है। ठीक है, इसमें 100 है लेकिन इसमें 100 नहीं है। तो जो चीज़ नहीं होती उसको अंकों में लिखते समय क्या करते हैं, उसकी जगह शून्य लिख दिया जाता है। ये देखिए एक संख्या तो ये हो गई 13, इसकी 13 लिख दिया गया। फिर कितना है? 8। ठीक है, अब हम खाली इतने लिख दें तो ये तो हमारा 813 हो रहा है, क्योंकि 100 इसमें है नहीं। तो 100 की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर शून्य लिखेंगे। क्या लिख दें? जैसे ये 100 है, 100 की जगह हमारा आ जाएगा शून्य, क्योंकि शब्दों में क्या है वो चीज़ नहीं दिखाई जाती। 8013 इस तरीके लिख दिया जाता है। तो 100 की जगह हमारा क्या है? यहाँ शून्य है। तो यहाँ हो जाएगा अंकों में 8013। इकाई दहाई देख करके देखिए, इकाई ढाई सैकड़ा हजार हो रहा है 8013। तो बस यही ध्यान रखना होता है, जो चीज़ शब्दों में नहीं होती उसकी जगह क्या लिख देंगे, उस संख्या की जगह हम शून्य लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, ये देखिए इसका घाखंड है 8,62,563। तो जो संख्याएं हैं देखिए, एक तो 63 हो गई, एक 5 हो गई, और एक होगी 62, और एक हुई 8। तो जो संख्या दे उनको लिखते जाएं। 63 के नीचे 63 लिख दिया, 5 के नीचे 5 लिख दिया, 62 के नीचे 62 लिख दी, और 8 के नीचे 8 लिख दिया। इसमें देखिए सारे अंक दे रखे हैं, कोई भी शून्य नहीं है। ठीक है, ना 100 का, ना 1000, 10,000, सारे के सारे हैं। तो देखिए हमारे सारे आ गए। देखिए 63 आ गया, ये 5 आ गए, 62 आ गए, 8 आ गया। 8,62,563 अंकों में हो गई पूरी। तो यहाँ लिख देंगे 8,62,563। इकाई दहाई करके देख लीजिए एक बार। इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख तक हो रहा है। 8,62,563। ठीक है, सवाल नंबर 3 पूरा हो गया। अंकों में समझ में आया होगा, बहुत आसान है। देखो बच्चों, ये हमारा चौथा सवाल है, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो मैंने इसका काखंड नहीं करा रहा हूँ, बहुत आसान है। इसका काखंड थोड़ा सा अलग है, इसको बता रहा हूँ। 7,805 को हमें शब्दों में लिखना है। अब इससे पहले हमने शब्दों में लिखे हुए थे, अंकों में लिखा था। अब अंकों में लिखे उनको शब्दों में लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे लिखा है। ये संख्या दे रखी है 7,805, इसको शब्दों में लिखना है। इकाई ढाई सैकड़ा हजार ये आप लोग जानते हो, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना ये होता है, एक सैकड़ा को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं जोड़े से बोली जाती हैं। दोनों दो संख्याएं एक साथ बोली जाती हैं। जैसे यानी दहाई और इकाई एक साथ हो जाती हैं, सैकड़ा अकेला रहता है। यहाँ हजार है, हजार के आगे अगर 10,000 तक होता तो उन दोनों को एक साथ बोला जाता। तो देखिए ये तो जो जैसी संख्या है वो ऐसी आ जाएगी। सैकड़ा को लिखते हैं हम 100, और हजार को तो हजार लिखते ही हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, संख्या कितनी हो गई हमारी? 5। 05 का मतलब 5। कितने 100 हैं? 800। ये हो जाएगा 800। ठीक, और हजार कितना है? 7। देखिए संख्या कितनी? 7। 7,000। क्लियर? बस ये ध्यान रखना होता है। यहाँ पर देखिए 05 यानी 5 यानी इकाई और ढाई एक साथ बोली जाती हैं। केवल सैकड़ा अकेला रहता है। 8 है तो 800 हो गया। यहाँ पर हजार की जगह एक संख्या आती है तो केवल 7 तो 7,000। 7,805 ये क्या हो गया? शब्दों में हुआ। देखिए इसका चाखंड है, दे रखिए इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ये थोड़ी संख्या बड़ी है तो वही इसी तरीके से ऊपर बताया, इसी तरीके से किया है। इकाई और दहाई को एक साथ कर लिया है, एक साथ बोलेंगे। कितने हो गए? 47। सैकड़ा अकेला रहेगा, 100 रहेगा। क्या बोलेंगे उसकी जगह? 100। हजार और 10,000 को एक साथ करके उसकी जगह हजार रहेगा। लाख अभी अकेला है, अगर 10 लाख होता तो दो एक साथ हो जाते हैं। अगर लाख अकेला है तो अकेला रहेगा भी। तो देखेंगे है लाख कितना है? 4, तो हो जाएगा 4 और लाख।
ठीक, कितने हजार है? 65 हो गया, 65 कितना हजार, 100 कितना है? 3, 347 है ना, बहुत आसान। इसी तरीके से हम कोई भी संख्या है अंकों में दे रखी उसको शब्दों में लिख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, इसका छाखंड है, एक और बताता हूँ आपको। इस प्रकार से देखिए, इसका छाखंड है। इकाई दहाई आप लोग बता चुके हैं, जरूरत नहीं बताने की। इसी तरीके देखो, इनको इकाई दहाई के साथ लिख के संख्या होगी 35। फिर क्या आता है? सैकड़ा, सैकड़ा लिखेंगे 100, हजार 10,000 की जगह 1000, और लाख अकेली संख्या तो लाख अकेला रहेगा। अगर 10 लाख होता तो उनको बुला देते एक साथ। तो कितना लाख है? संख्या कितनी? 5, 5 और लाख आ गया। ये देखिए यहाँ से हजार, कितना हजार है? 89,000, 89,000। 100 कितना है? 8, 135। ठीक हो गया। इसका मैंने एक आध खंड छोड़ रखा है, बहुत इजी है, आप बच्चे सब कर सकते हैं इसको। तो बहुत आसान तरीके से बताया है। ठीक है।